तो साथियों अब हम अगले स्टॉल पर आए हैं। खजूर की खेती आप किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं? हमने भी सुना है कि खजूर की खेती में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, तो ये कितना प्रोडक्शन दे सकता है और किस प्रकार से आप खजूर की खेती कर सकते हो? भाई साहब खड़े हैं, ये अपने किसान ही हैं। तो नमस्कार जी, सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। ध्रुवराज गोदारा जी। डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा लक्ष्मी खजूर फार्म का फाउंडर हूँ। जी 2010 से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गांव में खजूर की खेती कर रहा हूँ अच्छा। और 4 वैरायटीज़ मेरे वहाँ लगी हुई है। आपने जो प्रश्न पूछा कि खजूर की खेती, जी तो अभी इंडिया में जो लोग खा रहे हैं उन्होंने खजूर कभी देखा ही नहीं। वो जी। खजूर इसको बोल रहे हैं, जी जबकि खजूर ये है जो येलो कलर का आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है, हाँ ये खजूर है और ये जुलाई और अगस्त में ही मिलता है एक्सक्लूसिवली। अच्छा इसी को फ्रेश फ्रूट बोलते हैं। इस फ्रेश फ्रूट को प्रोसेस करके ये वाली वैरायटियाँ बनती है, जी जिसको आम इंडियंस अपने यहाँ खजूर मानते हैं। जी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया या पूरे देश में जो लोग भी खा रहे हैं वो फॉरेन कंट्री का खा रहे हैं। खजूर 100% इम्पोर्ट होने वाली फसल थी। 2010 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये डेजर्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई थी, डेट फार्म एरिया एक्सपेंशन के अंदर। तो 2010 से आज हज़ारों हेक्टेयर के अंदर खेती है और अकेले राजस्थान में अगर हमारे कैनोपी की बात करें हमारी एसोसिएशन में, तो करीबन 10,000 हेक्टेयर में राजस्थान के 21 जिलों के अंदर खेती हो रही है। वहाँ 4 वैरायटी है। आप रेड कलर का भी फ्रूट देख रहे होंगे, वो रेड कलर की खुन्ने जी किस्म है। येलो कलर का दिखाया वो बरही किस्म है। और जो प्रोसेस की हुई वैरायटी आपको दिखाई है ये मेडजूल किस्म है, जो दुनिया का सबसे महंगा खजूर माना जाता है या वर्ल्ड प्रीमियम वैरायटी जिसको डेट्स की मानी जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने छोटी छोटी कहानियाँ सुनी होंगी कि खजूर दादी नानी के किस्से थे, वे दूध में डाल करके भिगो के खाना चाहिए। ये वो वाली किस्म है जिसको आप सामान्यतः बाजार के अंदर खारक या छुहारा के नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं। ये 4 वैरायटियाँ मोस्टली हो रही है। ज़्यादा बल्क की अगर बात करें तो किसानों ने बरही किस्म को ज़्यादा लगा रखा है। बरही किस्म क्लाइमेट सूटेबल है राजस्थान के वेस्ट पार्ट को या वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को, जहाँ इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और कहाँ हो सकती है राजस्थान के सिवाय? इसके अलावा महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है जो ड्राई लैंड का है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है जो राजस्थान एडजॉइनिंग पार्ट है, वहाँ भी ये हो सकती है। गुजरात का कुछ पार्ट है जो ड्राई लैंड्स के अंदर आता है, वहाँ हो रही है। तमिलनाडु का कुछ पार्ट्स हैं जो ड्राई लैंड के अंदर आ रहा है, वहाँ हो रही है। जो ड्राई लैंड्स हैं जहाँ रेनफॉल पर डिपेंड है या जहाँ क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है, इस क्रॉप का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मेजरमेंट क्या है कि इसको क्वालिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये क्वालिटी ऑफ वाटर के साथ अपना प्रोडक्शन कम ज़्यादा करती है परंतु सर्वाइव करती है। अदर क्रॉप्स का ड्रॉबैक क्या है, सर्वाइव नहीं होती। अब डॉक्टर साहब एक मेन क्वेश्चन आता है सभी किसान भाइयों का, ये अब इसको जब कोई किसान भाई अगर करना चाहे खेती को, तो इसमें स्टार्टिंग में कितनी कॉस्ट आती है और 1 एकड़ में आप इसके कितने पौधे लगा सकते हो? अलग अलग कॉस्ट की अगर बात करें तो प्रत्येक स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का सब्सिडी पैटर्न अलग अलग है, जी हर डिस्ट्रिक्ट का भी। क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के 2 जिलों में सबसे ज़्यादा सब्सिडी है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं उनको BADP प्रोजेक्ट में सब्सिडी है। बाकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आत्मा में सब्सिडी है। रिमेनिंग जो इंडिया है उसको NHB में सब्सिडी है। और एक नया प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया क्लस्टर स्कीम का, उसमें सब्सिडी का पैटर्न अलग है कि उस क्लस्टर में अगर आ रहे हैं तो वहाँ 90% सब्सिडी है। और राजस्थान के अंदर तो SC ST को CSR के द्वारा निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं। ये भी सिचुएशन है। रिमेनिंग इंडिया में अगर कहीं भी पौधा लगाएं तो प्लांट काफ़ी कॉस्टली होता है। सिंगल अगर आप प्लांट की बात करें तो टिश्यू कल्चर के ही पौधे फार्मर्स को लगाने चाहिए, नॉन टिश्यू कल्चर पौधे नहीं लगाने चाहिए। टिश्यू कल्चर का पौधा लगाए तो एक पौधे की कीमत 4,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि इसकी लैब इंडिया के अंदर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तब प्लांट कॉस्ट कहीं 800 रुपये बैठती है, कहीं 1200 रुपये बैठती है, कहीं 2200 रुपये बैठती है। लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट को सब्सिडी लेने के लिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पैटर्न है। हरियाणा के अंदर तो बागवानी विभाग अलग बना हुआ है, राजस्थान के अंदर कॉमन है डिपार्टमेंट, तो वहाँ आप ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कीजिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है कि कोई भी किसान है इसकी खेती करे उससे पहले प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें। ये हमारा नंबर है, हाँ हाँ ये हमारा नंबर है। हम ये चाहते हैं कि महंगा पौधा होने के कारण कोई भी किसान बिना प्रशिक्षण के एक भी पौधा नहीं खरीदे। कारण क्या, प्लांट कॉस्ट काफ़ी है, तो फार्मर को नुकसान नहीं हो, उसको प्रॉपर बेनिफिट मिले। और मिट्टी और पानी की जांच पहले करवाएं ताकि उसको पता चले कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे मेरी ये क्रॉप होगी या नहीं होगी। फार्मर अक्सर गलती क्या करता है, 1 पौधे लगाए 2 पौधे लगाए, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। कारण ईच एंड एवरीथिंग इज टेस्टेड सिंस फ्रॉम 2010। आप जो देख रहे हैं वो हमारा बंजर भूमि विकास का प्रोजेक्ट है, और इतना बड़ा आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये भी हमारे फार्म के प्रोडक्ट है।
रिसेंटली इस साल हमने बिस्कुट लॉन्च किया है। ये इसी के प्रोडक्ट है। नो एडेड शुगर कह सकते हैं, जीरो शुगर कह सकते हैं, शुगर इसके पास ही नहीं है कहीं। खजूर की पेस्ट बनाई है, खजूर के पेस्ट के अंदर व्हीट फ्लोर और व्हीट फ्लोर के खजूर के पेस्ट के बिस्कुट बनाए हुए हैं। तो ये इंडिया के अंदर रिसेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा बच्चों की क्या है, क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो ये खजूर की सिरप है। अच्छा, बच्चों के लिए ब्रेड के ऊपर लगा करके बच्चे इसको नॉर्मली खा सकते हैं, जैम की तरह। जैम की तरह। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अचार खाने की, तो ये खजूर का अचार है, इसको भी किसान ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो सामान्यतः आपने अभी तक केवल खजूर ही खाए होंगे। खजूर ही खाए होंगे। ये खजूर के लड्डू वर्ल्ड वाइड मिल रहे हैं अब। इसके लिए भारत सरकार ने बड़ा सहयोग किया। आप देखेंगे कि हमने सरकार को 2020 के अंदर इसका टेक्नोलॉजी बनाने का दिया था, तो उसके बाद में नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पंचकुला ने इसको कंफर्म किया टेक्नोलॉजी को, और वो कंफर्म किया हुआ प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और उसके बाद में कोई भी ब्रांडेड कंपनी इंडिया की है, चाहे बीकाजी है चाहे हल्दीराम है, खजूर के इंडिया दुनिया के लोगों को खिला रही है। ये यहाँ तक की प्रोग्रेस हुई है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जो किसान साथी अपना खजूर की खेती करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर अभी तक जो भ्रम था वो आपका सभी साथ में दूर हो गया होगा। और ये नहीं कि आप केवल खजूर खा रहे हैं, खजूर से इतने सारे प्रोडक्ट, कुछ के बारे में बताया और कुछ के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर खजूर से बने हुए आपको रखे दिखाई देंगे। ये देखिए कम से कम भी 15-18 जो प्रोडक्ट है ये आपने इन्होंने खजूर से बनाए हुए हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू। राम राम। कोई ऑर्गेनिक साथी लग रहे हैं मेरे को, अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑर्गेनिक। ये देखिए सरसों का तेल है इनके पास, अपने कुछ प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। ये मैम क्या बेच रहे हो जी? ऑर्गेनिक है। तो एक साथियों ये देखिए ये भी कुछ ऑर्गेनिक है, बेच रहे हैं। इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से भी आप बहुत प्रकार के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं मैडम आपके, किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, क्या प्रोडक्ट है ये? हमारे पास अलग अलग फ्लोरा के हनी रहते हैं, जैसे कि एक तो है थोड़ा ऊंचा बोलो। एक है मल्टी फ्लोरा जो जी। कि अलग अलग फूलों के मिक्स अच्छा, ये शहद है आपका। आप कहाँ से हो? हम लोग इंदौर से। इंदौर से हो। तो दोस्तों देखिए दिल्ली के अंदर एमपी के एक मुझे किसान मिले थे जो देखने के आए हुए थे, देखने के लिए, और ये अपना प्रोडक्ट यहाँ सेल करने के लिए आए हुए हैं। तो आपके आपका जो प्लांट वो वहीं है आपका, इंदौर में ही? इंदौर में नहीं है, हमारा जो फार्म है वो सबलगढ़ में, मोरेना एमपी का एक जिला है। तो आप जो जैसे मान लीजिए ये आपको कोई किसान फ़ोन करके अपने घर मंगाना चाहे, आप तो ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं? हाँ हाँ, तो नंबर दोस्तों मैंने इनके यहाँ आपको शो कर दिए हैं, नंबर आपको दिखा दिए हैं। अगर आप एक शुद्ध एमपी में रहते हैं और अपना शुद्ध शहद खाना चाहते हैं तो नंबर इनके मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। तो आप इनसे कहीं भी आप पूरा भारत में आप अपना जो है ऑर्डर दे करके अपना शहद मंगा सकते हैं। तो एक साथियों हनी का ही मैंने अभी आपको दिखाया, वो भी मध्य प्रदेश से थे, पीछे थे, और आगे भी एक मध्य प्रदेश से, देखिए मैं पूरा एड्रेस आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भी मध्य प्रदेश से यहीं कीपिंग का काम करते हैं। ये मैम यहाँ पर अपना कहाँ से आप मध्य प्रदेश में? एमपी सागर दमोह। सागर जी, एमपी सागर डिस्ट्रिक्ट। तो ये देखिए मैंने इनको ये है ना, ये एड्रेस दिखाया है। तो इनसे भी आप हनी अगर खरीदना चाहें शुद्ध हनी, तो इनसे भी आप अपना प्रोडक्ट खरीद शुद्ध सकते हैं। प्योर है ये, शुद्ध देसी। जी जी, वो तो मैंने बताया किसानों को, अगर आपने शुद्ध हाँ, शहद खाना है हाँ। तो फार्मर से खरीदें जो जी, भी हाँ। करते हैं। अदरवाइज तो आप चीनी का घोल जो होता हाँ, है, ये चीनी का घोल नहीं है सर, इससे तो बिल्कुल हम देसी है, बिल्कुल और ये देसी है। इसका दोस्तों अगर आपने पहचान करनी है तो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ कि अगर शुद्ध शहद होगा तो वो जमेगा नहीं कभी भी, हाँ, पतला रहता कभी है, नहीं जमेगा। बिल्कुल कभी अगर वो नहीं। जम गया तो वो शुद्ध शहद नहीं है। जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे किसी वक्त मैं एक का नाम लिया, लगभग सभी कंपनियां शहद बनाती हैं, केवल चीनी का घोल बनाती हैं। वो किसी भी बड़ी कंपनी का आप ले आइए, वो जमेगा ही जमेगा। अगर जम गया तो वो शुद्ध शहद नहीं है। देखिए कोई भी शहद आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जमा हुआ नहीं मिलेगा। इतनी भी ठंड रहे ये जमेगा किसान नहीं। साथी हैं, इनके पास कई प्रकार का शहद होता है। जैसे कि आपने पहले देखा भी होगा, तो एक जो सरसों का जो शहद होता है वो सफ़ेद रंग का जैसे घी होता है, हमारा घी जैसा होता है और बिल्कुल शुद्ध होता है। उसको खाने में भी बड़ा मज़ा आता है।
तो इनके फ़ोन नंबर भी मैंने जो है नीचे आपको दे दिए हैं, आप इनसे भी फ़ोन करके अपना शहद मंगा सकते हैं। एक साथियों देखिए ये किसान हैं यहाँ, आप ये उज्जैन से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो ये मेरा पहले चैनल देखते थे तो ये मेरे को जो पहचान लिया, तो अभी रोक करके मेरे को बोले अभी आप मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो नमस्कार भाई साहब, मैं ये आप कहाँ से आए हो? मैं उज्जैन महाकाल से आया हूँ जी। और मैं किसान हूँ और मैं ऐसे मेले अटेंड करता रहता हूँ और सर के वीडियो मैंने पहले भी देखे हुए हैं और आज सहयोग से ये मेरे को मेले में मिल गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से कि ऐसे मेले किसान अटेंड करें ताकि उन्हें नई तकनीकों का भी ज्ञान हो और नई फसलों का भी ज्ञान हो और खेती से संबंधित आय जो दुगनी करने की जिस सरकार की मंशा है उसके हिसाब से यहाँ पे नई नई तकनीकें देखने को मिलती है, उससे किसान। तो आप क्या वहाँ पर आप क्या खेती करते हो? हम आलू, लहसुन, प्याज की खेती करते हैं और मैं वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट भी चलाता हूँ। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट का आपका प्लांट लगाया हुआ है? हाँ, और किसानों को मैंने जैविक खेती से जोड़ा भी है। तो आपको जैविक खेती करते हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हमें हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट है। ओके। और उज्जैन अपनी फर्म का नाम बता दो। वसुंधरा ऑर्गेनिक। वसुंधरा ऑर्गेनिक। ओके। तो आपके जो किसान भाई मध्य प्रदेश से देख रहे हैं भाई साहब को, तो अगर वहाँ आसपास का कोई ख़रीदना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो इनके अपना प्लांट लगाया हुआ है और यहाँ पर ये पूसा मेले में घूमने आए हैं दिल्ली में, काफ़ी लंबा सफ़र करके तय करके आए। तो आपके जो फ़ोन नंबर कोई किसान भाई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपसे लेना चाहिए, तो फ़ोन नंबर आप बताना चाहो तो? 777383455। एक बार दोबारा थोड़ा अच्छी बोल दिए। 777383455। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी मेरे परिचित हकम सिंह अन्ना भी आए हुए हैं। हम जी। दोनों 25 तारीख से इस मेले में आए दो साथी जो है, और दो कई मेले हमने अटेंड किए। हम इंदौर भी गए, भोपाल